पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द आज पाकिस्तान पहुँचेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। IMF वफ़द की क़यादत नाथन पोर्टर जबकि पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान $7 अरब कर्ज़ प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आवाम को खाने पीने की अशिया कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। गुज़श्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की है। इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम की पुष्पनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत इस स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। बहावलपुर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवान अपनी तवज्जो बिला वजह की तनकीद के बजाय कारकर्दगी और फ़राइज़ पर रखें। जब तक नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यूरोप और अमेरिका को एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यूरोप की सलामती के लिए ज़रूरी है कि ये बर्र-ए-आज़म अमेरिका के साथ मिलकर काम करे। यूक्रेनी सदर से इजहार यकजहती के लिए लंदन में होने वाले इजलास के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इजलास में शरीक सरबराहान ने इत्तफाक किया है कि जब तक जंग जारी है यूक्रेन को फ़ौजी इमदाद जारी रखी जाएगी। रूस पर इक़्तिसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। यूक्रेनी सदर की बरतानवी शाह चार्ल्स सोएम से भी मुलाकात। कराची को पिपरी पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी शुरू कर दी गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा कि बिजली के ब्रेकडाउन के बायस शहर को 35 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना हुआ। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि पिपरी स्टेशन पर आने वाली जुज़वी तातुल पर के इलेक्ट्रिक अमले ने फौरी कार्रवाई की। फॉल्ट शाम में आया जिसे इफ्तार के फ़ौरन बाद दुरुस्त करके बिजली मुकम्मल बहाल कर दी गई है। कराची के नाथा खान पुल पर पड़ने वाले गड्ढे का मरम्मती काम कर लिया गया। मरम्मती काम को सूखने में मजीद 2 से 3 रोज़ लगेंगे। गड्ढे के साथ रखी रुकावटें हादसात का बायस बनने लगीं। मोटरसाइकिल सवार गड्ढे के साथ रखी रुकावट से टकरा कर गिरने से ज़ख्मी हो गया। माजी में भी मुतादिद मरतबा नाथा खान पुल पर गड्ढे पड़ चुके हैं। लाहौर काहना के करीब रिंग रोड पर तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से पुलिस एहलकार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी मोहम्मद अख्तर लिफ्ट लेते हुए तेज़ रफ्तार कार की जद में आकर जाम बहक हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से वज़ीर आला पंजाब का सूबे में मुनाफिखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अशिया खुरनोश के नर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पूरी दुनिया में रमज़ान के दौरान अशिया के नर्ख कम किए जाते हैं। हमें भी रज़ाकाराना तौर पर नर्ख कम करने चाहिए। वो रोज़ाना अशिया खुरनोश के नर्ख को खुद चेक कर रही हैं। सहूलत बाजारों में मार्केट से कम नर्ख पर मयारी अशिया की फराहमी भी यकीनी बनाने की हिदायत से आउट हो गए। ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड में कूपर कोनोली को शामिल कर लिया गया। अकोड़ा खटक धमाके पर CTD की तहकीकात जारी। धमाके के जख्मियों समेत 50 से ज़ायद अफराद के बयानात कलम बंद कर लिए। खुद को हमलावर के आज़ा DNA टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। शाहिद खाकान अब्बासी, इकबाल जफर झगड़ा, अमीर हैदर होती और हाफिज़ हमदुल्ला की दारुल उलूम हक़ानिया आमद। मौलाना हामिदुल हक के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कहा, सबको मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। 153 रोज़ गुजर गए, हुकूमत टल पारा चनार मरकजी शाहरा न खुलवा सकी। खाने पीने की चीज़ों, पेट्रोल और अद्वियात की किल्लत से लोग परेशान। मुश्किलात में मजीद इजाफा। पहले रोज़े को भी खाने पीने की अशिया दस्तियाब नहीं। पारा चनार के शहरियों ने जगह जगह एहतजाज शुरू कर दिया। वज़ीर आला के पियाली अमीन गंडापुर से अफगान कौंसल जनरल हाफिज़ महबुल्ला शाकिर की मुलाकात। रमज़ान और ईद उल फितर के पेश नज़र सरहद को जल्द से जल्द खोलने पर इत्तफाक। वज़ीर आला KP ने कहा कि जल्द बॉर्डर को खोलने के लिए अफगान सफारत खाना अपना किरदार अदा करे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इलाकाई अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मफाद में है। हमने सूबाई सतह पर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जरगा तश्कील दिया है। वफाकी हुकूमत की तरफ से जरगे के TORs की मंजूरी का इंतज़ार है।
मैं ख़ुद कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी की हालत जो है वो तशवीशनाक है, लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट था या जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्टेटमेंट था, वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ इजला लिबर्टी का ऐलान करने वाले हैं, लिबरेशन का, आज़ादी का। आप ख़ुद लोकल सहाफ़ी हैं, कौन से वो इजला हैं? किसी एक गली का नाम तो उमर अयूब खान महमूद खान से पूछे बगैर बता दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि वो तस्लीम करते हैं कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की हालत तशवीशनाक है, लेकिन फजलुर रहमान और उमर अयूब किसी एक ज़िले का नाम तो बता दें जो उनके मुताबिक आज़ादी का ऐलान करने वाले हैं। दहशत गर्दों को रियायत देने की गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसी की वजह से दहशत गर्दी में इजाफा हुआ। क्वेटा में मुस्तहिकीन में रमज़ान फूड पैकेज की तकसीम के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू में कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद कौमी शाहराहें बंद कर दी जाती हैं। सड़कें खुलवाने में नाअहली दिखाने वाले डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। PTI दौर में मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का फैसला। 2019 के 18 केस तहकीकात के लिए DG एंटी करप्शन को भिजवा दिए। फैसलाबाद और DG खान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की तहकीकात हुकाम के सुपुर्द। PAC 3 ने शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला मुआयना टीम से मदद हासिल कर ली। उस्मान बुज़दार दौर में करप्शन की तहकीकात के लिए महकमों से ज़रूरी रिकॉर्ड तलब। रिकॉर्ड फराहम न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब असम्बली की PAC 3 अब तक 1.5 अरब रुपए की रिकवरी कर चुकी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इफ्तार के औकात में गैस की फराहमी बंद। शहरियों का कहना है कि सुई गैस ने दोपहर 3 बजे से रात 10 तक गैस फराहमी का दावा किया था, लेकिन पहले रोज़े से ही ना सहरी में और ना इफ्तार में गैस फराहमी जारी है। सुई गैस तर्जुमान ने गैस बंद होने से मुतालिक दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा कि गैस फराहमी मामूल के मुताबिक है। 95% इलाकों में गैस दी जा रही है, 5% इलाकों में शिकायत हैं। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 10 मॉडल बाज़ारों की सहूलत बाज़ारों का नाम दे दिया है। सहूलत बाज़ारों में दस्तयाब सब्जियों और फलों की क्वालिटी नाक़िस है, जबकि हुकूमत की ऐलान करदा 130 रुपये वाली सस्ती चीनी का बाज़ार में कहीं नामो निशान ही नहीं। थैले के लिए भी 10 रुपये अलग से चार्ज किए जा रहे हैं। गुजरात के इलाके डंगा में गाड़ी पर फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या दुश्मनी के बिना पर पेश आया। फायरिंग के बाद फरार मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी। सिंध के इलाके सकरन में पुलिस SHO का अपने ही अहलकारों पर मनशियात और जिस्म फरोशी के अड्डे चलाने का इल्ज़ाम। पुलिस अफसर की वीडियो वायरल हो गई। SHO असगर अवान को वीडियो में कहते सुना जा सकता है कि उनके जवान मनशियात फरोशी, जिस्म फरोशी और मुर्गों की लड़ाई के अड्डों से महाना वसूल करते हैं। पुलिस एहलकारों की सहूलत से मनशियात का जहर नौजवानों की रगों में दौड़ रहा है। घिनौने धंधे में मुलविस एहलकार इस दिन से डरें जब उनकी अपनी औलादें मनशियात की आदी हो जाएंगी।